Hello guys, let's see very important question of circle. So the question goes like this. In a circle of radius 5 सेंटीमीटर, कोई भी सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ओ बी है एक रेडियस जो 5 सेंटीमीटर है और ओ ए भी एक रेडियस है जो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स। ए बी और ए सी देखिए दो कॉर्ड हैं सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ए बी और ए सी दोनों बराबर कॉर्ड हैं 6 सेंटीमीटर लेंथ के। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड बी सी। बी सी कॉर्ड की लेंथ हमको बतानी है। तो देखिए अभी यहाँ पे कोई भी 90 डिग्री का एंगल कहीं भी नहीं दिया, तो कहीं भी हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते अभी के लिए। ना तो मुझे बी एम पता, ना मुझे ओ एम पता, पूरा ओ ए पता है क्योंकि ओ एक रेडियस है। बट इनका ये जो ओ एम और ए एम पार्ट है ये नहीं पता, तो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें यही स्टार्टिंग में ही एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या, एक थ्योरम के बेस्ड फैक्ट है। देखिए क्या है, यहां पर देखिए ए बी और ए सी दो बराबर कॉर्ड है, ठीक है, और सेंटर से इसके जो ओ सर्कल का सेंटर है वो ए पॉइंट से मिल रहा है, जो ए बी और ए सी बराबर कॉर्ड के बीच में, जस्ट बीच में। तो जब ऐसा हो रहा है तो एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ओ ए है वो गारंटीड जो ओ ए है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये दोनों बराबर कोण के पॉइंट से मैच कर रहा है, सर्कल से सेंटर से आई हुई लाइन ओ ए। तो ओ ए इस एंगल का जो ये पूरा एंगल होगा, ये बी ए सी इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर होगा। जब ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है और ये एक बी सी कॉमन कॉर्ड है उससे भी गुजर रहा है, तो ये भी पक्का है कि जो ओ ए है, ओ ए या फिर ओ एम, एक ही बात है, ओ एम इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये बी सी लाइन का भी बाइसेक्टर होगा ओ ए, ठीक है, ओके। अब देखिए बाई थ्योरम, अब देखो थ्योरम क्या कहती थी, एक थ्योरम होती थी, अगर सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर जो लाइन गिर रही है वो अगर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, वो लाइन जैसे ओ एम यहाँ पे जो सेंटर से गिर रही है इस कॉर्ड बी सी पे और वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो गारंटीड वो जो लाइन गिरेगी वो परपेंडिकुलर गिरेगी उस कॉर्ड पे। यानी अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो ओ एम होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी सी के, ठीक है, ओके। इतना हमारे पास आ गया। अब जब 90 डिग्री एंगल आ गया, ये 90 डिग्री हुआ तो ऑब्वियसली ये वाला भी 90 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 90 + 90 180 बनाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो डेफिनेटली बी एम की लेंथ मेरे पास आ सकती है, उसका ट्वाइस कर दूंगा, दुगना कर दूंगा तो बी सी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए ये वाला और ये वाला, ये दो ट्राइंगल है मेरे पास, इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, तो देखिए लगाता हूं। तो इन ट्राइंगल ए बी एम, पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो क्या लगेगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा यहाँ पे होगा बी ए का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ठीक है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ठीक है। तो अब बी ए का है, बी है 6 का स्क्वायर, ठीक है, और ए एम मुझे पता नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। बी एम भी मुझको पता नहीं है, ओके। अब इसको एज इट इज लिख देता हूं। तो 36 इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ए अभी तक इतना मेरे पास आ गया। अब
अब एक ही इक्वेशन से तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन में फंस रहे हैं। तो मुझे इस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल बी ओ एम, ठीक है, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, ये मैंने इसमें लगा दी। ठीक है, तो ओ बी की वैल्यू मुझे पता है, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 5 का स्क्वायर। बी एम भी मुझे नहीं पता फिर से, और मुझे ओ एम भी नहीं पता फिर से। ठीक है, तो दो इक्वेशन, इसमें भी दो वेरिएबल फंस गए थे, इसमें भी दो वेरिएबल फंस गए, तो ऐसे कैसे सॉल्व होगा। बट देखिए यहाँ पे एक कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी बी एम स्क्वायर है, यहाँ पे बी एम स्क्वायर है। तो अगर इस इक्वेशन से मैं बी एम स्क्वायर की वैल्यू निकालता तो क्या निकल के आती, ये आती 36 माइनस ए एम स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसे, ये निकल के आती बी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आती 36 माइनस ए एम स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है, इस बी एम स्क्वायर के पुट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई 36 माइनस ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमने बी एम तो हटा दिया, लेकिन फिर से दो वेरिएबल फंस गए। अब कोई एक कॉमन आना चाहिए तो सॉल्व हो सकता है, अब दो फंस गए तो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए ये 25 36, अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, क्या ए एम और ओ एम में कोई रिलेशन है। ओ एम और ए एम, जी बिल्कुल रिलेशन है। ओ एम प्लस ए एम मिलकर ही तो ओ ए पूरा बना रही है। तो मैं क्या ए एम है, जो ए एम है, क्या ए एम को मैं ये लिख सकता हूं, क्या जो ए एम है, ए एम इसको मैं ये लिख सकता हूं, ओ ए माइनस ओ ए माइनस ओ एम का स्क्वायर, ओ ए माइनस ओ एम ही कर देता हूं, माइनस होल स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। देखिए ए एम स्क्वायर, ए एम, अभी स्क्वायर को भूलिए, केवल ए एम। ए एम क्या है, ए एम क्या है, ओ ए में से ओ एम माइनस कर दूं, ओ ए में से ओ एम माइनस करूंगा तभी तो ए एम आएगा। ठीक है, वही लिखा है मैंने, होल स्क्वायर जैसा था एज इट इज ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू 36 माइनस ओ ए क्या हुआ, देखिए ओ एम भी रेडी, ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, तो ओ ए की वैल्यू भी कितनी होगी 5 माइनस ओ एम का होल स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 25, ये 36, अब इसका होल स्क्वायर खोलना है, तो देखिए क्या हुआ, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस ओ एम स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा, क्या लगाना होगा, माइनस, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सिंपल है इतना। ओके, तो देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए अब 36 से इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 36 इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस जब अंदर एंटर करेगा तो ये माइनस का 25 हो जाएगा, ये माइनस का ओ एम स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10, ये प्लस का 10 इंटू ओ एम हो जाएगा, ये ओ जीरो में कंफ्यूज नहीं होना, ये 5 टू जा 10 ये वैल्यू है, ओ एम नेम है। ठीक है, प्लस ओ एम स्क्वायर ये एज इट इज जो बचा हुआ था। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए ओ एम स्क्वायर से ये वाला ओ एम स्क्वायर कट गया, अब 25 माइनस 36 कितना हुआ, माइनस का 11, अब ये माइनस 25 था तो ये इधर आई किसका हो जाएगा, प्लस का 25, इधर कितना बचेगा 10 इंटू ओ एम। ठीक है, ओके, तो ओ एम को मैं इधर ही छोड़ देता हूँ, 10 को नीचे कर दूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 25 माइनस 11 कितना होगा 14 होगा। ठीक है, 14 होगा,
10 नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ओ एम की वैल्यू आएगी 1.4 सेंटीमीटर। ओ एम की वैल्यू कितनी आई, ओ एम की 1.4। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा, मुझसे बीसी कॉर्ड की लेंथ पूछी है, तो बीसी के लिए मुझे बी एम पता होना चाहिए। बीसी के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, बी एम पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बी एम कैसे निकालेंगे हम, बी एम हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत ईजी है। अब जो ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए बी एम की वैल्यू निकालनी है मुझे 36। अब देखिए ए एम क्या होगा, ए एम क्या हुआ, ए एम जस्ट अभी बताया, जो यहाँ पे ये जो लिखा था मैंने, जो मतलब इस जगह यूज़ किया है मैंने ये वाला, ओ ए में से ए एम गएगा जाएगा तभी तो ओ एम बचेगा। तो जैसे ही ओ ए में से अगर ओ एम माइनस किया तो ए एम ही तो बचेगा। ठीक है, तो देखिए ए एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम की जगह लिख सकता हूँ ओ ए माइनस, ए एम की जगह ओ ए माइनस ओ एम, ये लिख सकता हूँ। ओ ए की वैल्यू कितनी है 5, ओ एम की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 1.4, इसका भी होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो बी एम स्क्वायर बराबर आएगा 36 माइनस 5 माइनस 1.4 कितना होगा 3.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है इतना, 3.6 का होल स्क्वायर, तो बी एम स्क्वायर बराबर 36 माइनस 3.6 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 12.96। ठीक है, तो जो बी एम की अब 36 माइनस 12.96 क्या होगा, ये होगा 23.04। ठीक है, अभी ये स्क्वायर था यहाँ पे, तो बी एम क्या हो जाएगा रूट में 23.04। ठीक है, यहाँ रूट था, स्क्वायर था, तो इधर रूट आ जाएगा, तो 23.04 का जो रूट आएगा वो कितना आएगा 4.8 सेंटीमीटर के समथिंग। ठीक है, ये मुझे बी एम पता चला है, पर बीसी कॉर्ड क्या होगी पूरी, बीसी कॉर्ड क्या होगी पूरी ना हो। देखिए जो बीसी कॉर्ड होगी ये बाइसेक्टर ही तो था इसका, ये देखिए जो ओ एम था वो बाइसेक्टर था बीसी कॉर्ड का, तो जो बीसी होगी वो ट्वाइस होगी बी एम की, बराबर दोस्तों में किया तो बी एम का दुगना बीसी। ठीक है, तो बी एम की जगह 4.8, तो 4.8 इंटू 2 कितना होगा 9.6 सेंटीमीटर। तो जो बी सी कॉर्ड है उसकी वैल्यू कितनी है 9.6 सेंटीमीटर्स। इट वॉज क्वाइट अ ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, और इसमें जो ये थ्योरम है, जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका यूज़ करके सॉल्व इजीली हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।